25 नंबर का प्रश्न है, योग एक है, यानी योग क्या है? तो योग जो है वैकल्पिक चिकित्सा है। 26 नंबर का प्रश्न, इनमें से कौन रूढ़ि युक्ति की विशेषता नहीं है? तो इसका सही आंसर है बी, पूर्ण सम्मत विश्वास। 27 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन प्राथमिक सामाजिक व्यवहार नहीं है? इसका सही आंसर है डी, सामाजिक विभेदन। 28 नंबर का प्रश्न, श्रेणी आधारित स्कीमा को क्या कहा जाता है? तो उसे आदि रूप कहा जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन ए सही है। 29 नंबर का प्रश्न है, अभिवृत्ति एक प्रक्रिया है। तो अभिवृत्ति जो है वह क्रियात्मक की एक प्रक्रिया, इसलिए आपका ऑप्शन सी सही है। 30 नंबर का प्रश्न, पूर्व धारणा को दूर करने का प्रभावी उपाय है। तो पूर्व धारणा को दूर करने का प्रभावी उपाय समुचित शिक्षा है, इसलिए आपका ऑप्शन बी सही है। 31 नंबर का जो प्रश्न है, किसने समूह का वर्गीकरण प्राथमिक समूह तथा द्वितीयक समूह में किया है? देखिए, वर्गीकरण जो है प्राथमिक समूह तथा द्वितीयक समूह का वर्गीकरण चार्ल्स कूले ने किए थे, इसलिए आपका ऑप्शन डी सही है। 32 नंबर का प्रश्न है, समूह संरचना का तात्पर्य है। तो समूह संरचना का तात्पर्य जो है समूह के आकार से भी है, समूह की प्रभावशीलता से है, समूह का लक्ष्य से है, इसलिए कि आपका ऑप्शन होगा डी, इनमें से सभी। 33 नंबर का प्रश्न है, समूह का वर्गीकरण अंतः समूह एवं बाह्य समूह के रूप में किसने किया? तो इसका वर्गीकरण जो है समनर ने किए थे, इसलिए आपका ऑप्शन होगा सी। 34 नंबर का प्रश्न, आज्ञा पालन के संदर्भ में किसका अध्ययन प्रमुख है? इसका सही आंसर है सी, मिलग्राम। 35 नंबर का प्रश्न, समूह के लिए कम से कम कितने सदस्यों का होना आवश्यक है? तो समूह के लिए कम से कम आपको 2 व्यक्ति का होना जरूरी है, कम से कम। 36 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सामाजिक समस्या भारत के संदर्भ में अधिक गंभीर है? इसका सही आंसर है ए, सांप्रदायिकता। 37 नंबर का प्रश्न, इनमें कौन मानव निर्मित आपदा नहीं है? कौन मानव निर्मित आपदा नहीं है? तो इसमें सुनामी जो है यह प्राकृतिक आपदा है, मानव निर्मित नहीं है। 38 नंबर का प्रश्न है, अपने वातावरण के सतत आवाज़ के साथ समंजन स्थापित करने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो उसे देखिए, अभ्यासन, सीखना, आदत बनाना, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं है। 39 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सामाजिक असुविधा से संबंधित नहीं है? इसका सही आंसर है रोजगार, डी ऑप्शन आपका सही है। 40 नंबर का प्रश्न है, बैंडूरा के अनुसार आक्रामक व्यवहार को सीखने का मुख्य आधार है। तो उसका मुख्य आधार जो है संज्ञान है, इसलिए आपका ऑप्शन होगा बी। 41 नंबर का प्रश्न, सेवार्थी परामर्शदाता का संबंध होता है। तो सेवार्थी और परामर्शदाता का संबंध नैतिक आधार होता है, इसलिए आपका ऑप्शन डी सही है। 42 नंबर का प्रश्न है, एक प्रभावी मनोवैज्ञानिक होने के लिए जरूरी है। तो एक प्रभावी मनोवैज्ञानिक होने के लिए आपको अखंडता का होना जरूरी है, सक्षमता का होना जरूरी है, सार्थकता और वैज्ञानिकता होना जरूरी है, इसलिए आपका ऑप्शन डी सही है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक कीजिएगा ज़रूर, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच सके। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।